ताकत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। जनाब आला, मैं आता हूँ फिर दोबारा, मैंने जिक्र किया बुनियान मरसूस का। बुनियान मरसूस का जो मार्का हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, उससे बहुत सारे, एक तो बैरूनी महाज पे हमें फ़वाइद हासिल हुए, कौम का इज़्ज़त और वक़ार जो है वो बुलंद हुआ, और एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला कि आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था तो कमेटी रूम नंबर 2 में एक मीटिंग हुई थी और 1.5 घंटा हम वहाँ पे बैठे रहे कि वज़ीर आज़म साहब आए उस वक्त के और कोई फैसला हो। लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत में। लेकिन उन्होंने जहां सारी की सारी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड थी, असद कैसर साहब भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसमें शिरकत से, लेकिन फैसला जो है जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में टांगें या टांगें कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उस पर। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा हैं कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया। क्या वजूहत थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जो हुआ, फॉर्चुनेटली मेरे लिए ये बड़ा फख्र का मुकाम है कि मैं उस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहा। जिस तरह बुलंद हौसले ने, मैंने दोनों सिचुएशंस देखी ना, उस वक्त जनरल बाजवा साहब का और वज़ीर आज़म का भी हौसला देखा उस वक्त के, और इस वक्त भी मैंने हौसले देखे अपनी अफवाज के जो चीफ थे तीनों के, उनके हौसले देखे। उस रात जो है, आधी रात को ये फैसला हुआ कि हमने रिएक्ट करना है, रिटेलिएट करना है, जवाब देना है। फजर के बाद 2-2:30 बजे फिर इंडिया ने हमला किया और फिर उसको जवाब दिया गया जो फैसला कुन था। किसी मरहले पे ये 10, 15, 20 रोज के अंदर जो भी मुद्दत गुजरी, कहीं पे किसी के ज़हन में जो है शायबा भी ना आया कि हमने कौमी वकार के ऊपर जो है वो समझौता करना है। शायबा भी ना आया। बड़े इंस्पायरिंग थे हमारी अफवाज के जो हौसले थे, बड़े इंस्पायरिंग थे। बड़ी मुद्दत के बाद जो है रियासत में जो है एक एतमाद आया, हम लोगों को एतमाद आया, अवाम को एक एतमाद आया कि हमारे महाफिज जो हैं वो दलेर हैं, रेजोल्यूट हैं और उनके हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। और जो हमारी एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, जिनके जहाज थे वो भी आशश कर उठे, वो भी आके पूछते हैं कि ये जहाज हमने तुम्हें दिए थे, NH की लाया है ये।
ये कमाल दिखाया, ये उनको भी नहीं पता। ये सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने, वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, आईपीएल बंद हो गया, एक रोबस्ट इकोनॉमी होगी। जनाब वाला 2023 में ट्रेड जो बैलेंस था वो 7.6% ऑफ जीडीपी, और 2025 में करंट अकाउंट शोज ए सरप्लस ऑफ 1.2 बिलियन। यही ट्रेड डेफिसिट, ये भी जो है आपका जो है पॉजिटिविटी की तरफ आ गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.11 बिलियन, 1.11 बिलियन, 0.6% ऑफ जीडीपी। 2025 में 0.7% ऑफ जीडीपी, अप टू 20% फ्रॉम लास्ट ईयर। इसी तरह मुख्तलिफ जो इन्फ्लेशन के मुतालिक, इन्फ्लेशन है लेकिन कहाँ अशारिये थे इन्फ्लेशन के और आज कहाँ पे है। इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू ईज टू अराउंड 8% in 2025 from an average of 23% in 2024। सॉवरन क्रेडिट रेटिंग जो है हमारी, मूडीज हैड अपग्रेडेड पाकिस्तान सॉवरन क्रेडिट रेटिंग टू CAA2, indicating a decrease in default risk primarily due to the IMF bailout। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं हमारी। 1,25,000 पे स्टॉक मार्केट जो है परसों से उसने टच किया, ये क्राइसिस की वजह से ड्रॉप आया है। फिर ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस जो है हमारी हुकूमती पॉलिसीज के अंदर। जनाब वाला, आपको याद होगा, साउथ को भी याद होगा, अब इकोनॉमी के मुतल्लिक बातें की जाती हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। IMF को किसने खत लिखे थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने IMF को खत लिखे थे कि हमें बेल आउट ना किया जाए, पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह और बर्बाद कर दिया जाए? जनाब स्पीकर, मैं बताना चाहता हूं कि कोई शख्स जो है पाकिस्तान के लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कोई शख्स। ह्यूमंस आर डिस्पेंसिबल, वो आते हैं चले जाते हैं। इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है वो इस वतन की है, इस मुल्क की है, इस कौम की है, क़यामत तक। इंसान डिस्पेंसिबल है। यहां पे बड़े बड़े आली मर्तबा जो है पैगंबर आए, जिनकी वजह से वजूद कायनात है, वो दुनिया से रुखसत हो गए। इश्यूज नेशनल बनाएं, जरूर बनाएं। जहां पे हम फॉल्टर करते हैं और हमारे इश्यूज बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन सारी सियासत का महवर एक शख्स बना देना, मैं समझता हूं कि ये हुब्बुल वतनी नहीं है, ये हुब्बुल शख्स है। कोई हुब्बुल किसी और का हुब है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ऑलरेडी जो है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। ऑलरेडी जो है क्रैक्स नजर आ रहे हैं। मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहता। मेरे साथी, मेरे कुलीग जो इस साइड पर, उन सबको पता है। मैं फिर इसरार करूंगा इस बात पे। पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में बड़े बड़े लोग आए, शहादतें हुई, दुनिया से रुखसत हुए, उनकी पार्टीज आज भी जिंदा हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुआ, उसके बाद उसकी बेटी शहीद हुई, आज भी पार्टी जिंदा है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादतें बदली, कहां से क़यादत शुरू हुई, बड़े बड़े अजीम लोग थे जिनकी क़यादत थी। पार्टी आज भी जिंदा है क्योंकि उसका रिश्ता किसी नजरिए के साथ है, अशखास के साथ नहीं है, शख्सियत के साथ नहीं है, इस मट्टी के साथ है, इस वतन के साथ है, इसकी बका है, किसी इंसान की बका नहीं है, किसी इंसान की बका नहीं है। बका जो है सिर्फ वतन को है, पाकिस्तान को बका है। आपने अगर रिश्ता रखना है तो इस मुल्क से रिश्ता रखें, अपने अंदर से क़यादत पैदा करें। 70 के अशरे में जो इंसान पहुंचे होते हैं उनकी एग्जिट जो है कोई ज्यादा दूर नहीं होती। अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। यह पीरी फकीरी नहीं है कि कल जो है आपने गद्दी नशीन बन जाना है। यहां कोई गद्दियां शदियां नहीं है और ना कोई नशीनी है। जनाबे स्पीकर, ना सिर्फ एक टैटर्स के अंदर खंडरात में हमारी इकोनॉमी थी जिस वक्त हमने टेक ओवर किया, बल्कि पूरी कोशिश की गई कि हम रिकवर ना करें, पूरी कोशिश की गई। आज 1.25 साल हो गया है, मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया है इलेक्शन को गुजरे हुए। एक राग लापा जा रहा है, उसकी अब ट्यून भी नहीं